अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर। बाबा रहमत इन एक्शन हैं। बाबा रहमत कहते हैं कि मैं किताब लिखूंगा जो मेरी मौत के बाद शाया होगी। तो ये तो इसका मतलब कितनी चश्म कुशा किताब होगी, कितने हकायक, कितने पर्दे उठाए जाएंगे और किन किन पर्दा नशीनों के नाम उसमें आएंगे कि जो मुल्क की तकदीर संवारने या बिगाड़ने वाले हैं। ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस के अहदे पर फायज रहे हैं और उनको बहुत से हकायक मालूम है, और फिर उनके ऊपर उंगलियां भी उठाई जाती हैं कि जी नवाज शरीफ को हटाया गया किसी के कहने पर। माजी में भी इस तरह की बातें होती रहीं कि बड़े बड़े जो हमारे हैवी वेट्स थे अदालती, वो कहते रहे, जस्टिस नसीम हसन शाह और दीगर एक और जज साहब थे जिनसे मैंने बराह रास्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सवाल किया था कि क्या आपका ज़मीर मुतमिन है जो भुट्टो को फांसी दी गई, आला अदालतों की तरफ से एंडोर्स भी कर दी गई, तौसीक हुई। तो उन्होंने इसका जवाब यकीनन यही दिया कि वो हम पर बड़ा दबाव था और वो अच्छा फ़ैसला नहीं था। यानी अच्छा फ़ैसला या बुरा फ़ैसला, एक आदमी की जान गई, उसकी इज़्ज़त भी आपने दुनिया में मिट्टी में रोल दी, और वो अच्छा था या बुरा था। यानी इतना कैजुअल एटीट्यूड लाइफ के बारे में। बहरहाल बड़ी अफसोसनाक बातें ये सामने आ रही हैं। एक बात का तो मुझे जो समझ आई वो ये थी कि बाबा रहमत निडर हैं, बहादुर हैं, डरते नहीं। जब मौत का जिक्र इंसान करता है कि मेरी मौत के बाद ये हो, तो उसे पता तो होता है कि मौत आनी है, बूढ़े भी हो गए हैं हमारी तरह, लेकिन वो उसका जिक्र नहीं करता। एक खुद फरेबी में हल्की सी रहता है। बहरहाल अगर वो इस खुद फरेबी में नहीं है, उनका ईमान कामिल है और वो इस हकीकत पसंद हैं, तो इस मामले में तो वो निडर हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो निडर नहीं भी हैं। दूसरी तरफ तो वो बुज़दिल भी दिखाई देते हैं इस लिहाज से कि वो अपनी ज़िंदगी में हकायक जो है, चश्म कुशा हकायक, आँखें खोल देने वाले हकायक, वो ना नशर करना चाह रहे हैं ना शाया करना चाह रहे हैं कि कहीं कोई जिन लोगों के पर्दा नशीनों के नाम आए जो इस सारे जो ड्रामे हमारे मुल्क में होते हैं अवाम की कीमत पर, और सियासत को गदला करते हैं, अदालतों को ख़राब करते हैं, हमारा सिस्टम पूरे का पूरा इसमें करप्शन से बढ़ के प्रवर्शन करते हैं और पूरे का पूरा सिस्टम ही डिसरप्ट कर देते हैं, चौपट कर देते हैं कि वो उनको मार ना दें या उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना कर दें। तो इस लिहाज से तो कुछ ऐसे दिखाई देता है कि हमारे जो बड़े हैं, बशमूल बाबा रहमत, इमरान खां, वो उनका अल्लाह पर ईमान कमज़ोर पड़ गया है और वो कि वो ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा रहमत कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में तो किताब शायद नहीं मेरी होगी जिसमें चश्म कुशा हकायक होंगे, आंखें खोलने वाले, पर्दा उठाऊंगा तो मेरे मौत के बाद पर्दा उठाया जाए, कहीं मुझे पहले ही कोई आगे इस तरह का हम पे हमला आवर ना हो जाए या नुकसान ना पहुंचा दे। तो यहाँ तो वो यानी कि बुज़दिली दिखा ही रहे हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे दूसरे बाबा जी हैं, बाबा सन्यासी, जिनको अदालत में कहा गया थी कि हैं तो वो बुज़ुर्ग, वो लेकिन सुपर फिट हैं एक्सरसाइज की वजह से, अदालत में जब उनको नहीं जाना था शुरू में, बाद में तो वो चले गए जब अदालतों ने उनके बहुत ज़्यादा तरले किए, कोई 5-6 दफ़ा, और बड़ी अदालतों की तरफ से बहरहाल चले गए। तो वो दूसरे बाबा जी जो हैं वो तो कहते हैं कि जी मैं बाहर निकलूँगा ज़मान पार्क से या अपने नहा खानों या गुसल खानों से जहाँ वो छुप गए थे उस दिन, एसपी जब इस्लामाबाद के आए थे, तो मुझ पर हमला तो कर देगा, कत्ल करने की कोशिश करेगा। तो ये तो फिर मैं कहता हूँ कि हमें ये सादक व मीन की भी बहस से आगे निकल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए, तो आपने सुना ही है ना। तो मेरा ख्याल है कि जुर्रतमंद होना भी एक रख्ते सफ़र है मीरे कारवां के लिए। तो कारवां तो उनका बड़ा होता जा रहा है, जुर्रत कम होती जा रही है। तो मेरा ख्याल है लीडर को, जब चाहे वो कोई भी हो, एक अस्करी कमांडर है, क्या वो फील्ड में बाहर नहीं आएगा या अंदर ही मोर्चा बंद होकर बैठा रहेगा? तो क्या ये अच्छा इकदाम होगा? ठीक है, पॉपुलर हैं, लोग उनके पीछे हैं, जाएं ना जाएं, अदालतों का भी मजाक उड़ाएं, बैठ के एंजॉय करें। तो ये चीज़ तो है, यानी वो इसको पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि क़यादत जो होती है उसमें जुर्रत होती है। बेनज़ीर भुट्टो जुर्रतमंद थी, उन्हें रोका गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुर्रतमंद थे। इस तरह का जुर्रत का मुज़ाहरा करना, लेकिन क्या कहें कि उनके जो मैड फॉलोअर्स हैं, उनके जो दीवाने शुदाई हैं, वो कहते हैं उन जैसा बहादुर और जरी इंसान ही कोई नहीं है। बहरहाल बड़ी बात है, शायद एब्सोल्युटली नॉट की वजह से जो HBO जैसे एक कार्टून नमा चैनल को उन्होंने कहा था, जब गिरडे कभी मांगे ही नहीं गए,
تو اس کی بنیاد پر شاید کہتے ہوں. بہرحال ان کی بہادری ان کے ساتھ ہے، اور قوم تو بہرحال انجوائے کر رہی ہے. یہ اچھا میں سمجھتا ہوں ویڈیو گیمز چل رہی ہیں.